ध्यान करने के पश्चात कहा जाता है कि हमारे अंदर सकारात्मक बदलाव बहुत आ जाते हैं, परंतु कुछ ध्यानियों का प्रश्न है कि बहुत समय से वो ध्यान कर रहे हैं परंतु उनके अंदर कोई भी सकारात्मक बदलाव नहीं आ रहा या बहुत थोड़ा आ रहा है। उनके अंदर अभी भी द्वेष है, अभी भी गुस्सा है, जलन है, ईगो अभी भी उनके अंदर है। मतलब जितनी भी नकारात्मक चीजें हैं जो पहले थी वो अभी भी उनमें बनी हुई हैं। तो ऐसा क्यों है उनके अंदर अभी भी? हम इस धरती पे हर एक इमोशन को महसूस करने के लिए आए हैं। मतलब जैसे खाने में हर एक रुचि होती है, नमक होती है, मिर्ची होती है, हर एक फ्लेवर हमको चाहिए खाने के लिए, वैसे ही ज़िंदगी में हर एक इमोशन बहुत ही इम्पोर्टेंट होती है, बहुत ही ज़रूरी होती है। इनफैक्ट ये जो एक मिथ है कि अगर ध्यानी है तो गुस्सा नहीं आना चाहिए, ध्यानी है तो फ्रस्ट्रेशन या ऐसा जेलसी या ऐसा नहीं होना चाहिए, एक मिथ है। हर एक को हर एक इमोशन ज़रूरी है। पहली बात मैं ये बताना चाहती हूँ कि कोई इमोशन गलत या सही नहीं होता है। वो इमोशन हमको अगर वो ड्रेन करता है या हमको एनर्जी देता है, एनर्जाइज करता है। तो ये हमारी एक इमोशनल इंटेलिजेंस इसको बोलते हैं, इमोशनल इंटेलिजेंस। मतलब हम कौन से इमोशन को कैसे हम यूटिलाइज करें। उससे ये कहने से पहले हम ये बताएंगे कि PSSM के बारे में बताएंगे। PSSM में सिर्फ ध्यान करना नहीं है, वाक क्षेत्र है, मतलब सही वर्ड्स को यूज़ करना है, मिराकुलस थिंकिंग है और सज्जन सांगत्यम है, वननेस है, फ्रेंडशिप है। अगर ये सारी चीज़ें अगर हम प्रैक्टिस करेंगे तो हम अपने ईगो को बराबर चेक करेंगे, मतलब चेक पे रख सकते हैं। तो इमोशनल इंटेलिजेंस के बारे में बात करें तो 2 टाइप के इमोशंस है, जैसे कि द्वेष या फ्रस्ट्रेशन या इम्पेशेंस या ईगो में रहना या जजमेंट, हर किसी को जज करना, कंप्लेन करना, एक ड्रामा क्रिएट करना, गॉसिप करना, ये सारी जो चीज़ें हैं लाइफ में हमारी जो लाइफ फोर्स है, जो प्राणा है, उसको वो नीचे लेकर वो उसको ड्रेन करता है। मेरे लाइफ में मैं एग्जांपल देती हूँ आपको। मेरे लाइफ में अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं था, मैं जब कॉर्पोरेट लाइफ में थी, अगर फ्रस्ट्रेशन नहीं होता तो कभी मैं वो लाइफ छोड़ती नहीं थी, कभी मैं लाइफ बदलने की सोच भी नहीं रखती। अगर मैं हैप्पी होती, कंटेंट रहती मेरी लाइफ में। हमारे लाइफ में ट्रेजेडीज या ग्रीफ या ऐसी कोई चीज़ आती क्यों है? क्योंकि वो हमारे उनके साथ एक लेसन, एक ट्रांसफॉर्मेशन की अपॉर्चुनिटी भी लेके आती है। अगर हम वो अपॉर्चुनिटी ले या ना ले वो हम पे है। पर ये सारी इमोशंस बहुत ज़रूरी है, क्योंकि हमारी लाइफ के, आप देखिए, हमारी लाइफ के बहुत सारे इम्पोर्टेंट लेसन्स हम वो इमोशंस के थ्रू ही सीखे हैं। पर एक चीज़ है, हम वहाँ पे एक घर बना के बैठने की ज़रूरत नहीं है। तो इसको समझने के लिए कि कहाँ पे एंगर चाहिए, कहाँ पे वो पेशेंस या चाहिए या फ्रस्ट्रेशन चाहिए, ये समझने के लिए पहले हम कहाँ पे बिता रहे हमारी लाइफ, समझने के लिए एक सेल्फ अवेयरनेस चाहिए। मतलब अपने आप में एक अवेयरनेस हमको लेके आना है। वो कहाँ से आएगा? वो ध्यान से ही आएगा। अगर हम ध्यान नहीं करेंगे तो पहले भी हमने बात की है कि एक पैटर्न्स, एक डिफ़ॉल्ट पैटर्न्स बन जाती है, एक डिफ़ॉल्ट बिहेवियर बन जाती है, और ये सारी चीज़ अनकॉन्शियस भी हो जाती है, सबकॉन्शियस। हमारी लाइफ हम 95% सबकॉन्शियस माइंड से जी रहे हैं, सिर्फ 5% हम कॉन्शियस से जी रहे हैं। तो मतलब हम जैसे अगर हम मुझे बोले, कुछ क्वेश्चन पूछेंगे, मैंने कुछ आपसे एक इमीडिएटली रिएक्ट किया बिना सोचे, वो एक सबकॉन्शियस बिलीफ सिस्टम से, पैटर्न से आ रहा है। मतलब कई बार हम गुस्सा करना या एक ऐसा चिढ़ना या ऐसा कोई बिहेवियर, ये पैटर्न से भी आता है, जनरली वहीं से आता है। अगर हम सेल्फ अवेयरनेस नहीं लाते और उसको चेंज करने की इच्छा नहीं रखते तो कभी वो चेंज नहीं होता है। तो इसीलिए पहले, अरे मैं बहुत गुस्सा करती हूँ, ये जाता नहीं है, मेडिटेशन कुछ करता नहीं है। मेडिटेशन कोई मैजिक नहीं है। आप अगर उस पर काम नहीं करेंगे तो कोई आपको हेल्प नहीं कर सकता है।
यहाँ पे कोई सेवियर नहीं है, कोई भगवान नहीं है कि आपको आके वहाँ से निकालेगा। आप खुद को निकालना है, खुद को चेंज करना है। पहले आप खुद डिसाइड करना है कि मुझे ये बिहेवियर चेंज करना है, मुझे ये एंगर, ये जो हैबिट है मेरा, ये सारे हैबिट्स है। हैबिट्स हमारी लाइफ बनाती है या बिगाड़ती है, सारी जो है हम क्रीचर्स ऑफ हैबिट्स है। सक्सेस या फेल्यूर हैबिट से ही बनते हैं। एक और मैं बुक का नाम लेती हूँ यहाँ पे, एटॉमिक हैबिट्स बाय जेम्स क्लियर। बहुत अच्छा बुक है ये समझने के लिए कि हैबिट्स कैसे हमको सक्सेस देती है। तो अगर हम कहते हैं अरे मैं ऐसे ही हूँ, मुझे या ऐसा ही हूँ, मुझे गुस्सा आ जाता है, मुझे ये चिंता आ जाता है, मैं क्या करूँ, ये मेरा नेचर है, ये भी वर्ड बहुत यूज़ करते हैं, ये मेरा नेचर है, मैं ऐसा ही हूँ। जब तक आप ऐसा ही हूँ, आपका जो बिहेवियर आप जस्टिफाई करते रहेंगे आपके स्टोरीज के वजह से। आपका स्टोरी जो भी है कि आपको बचपन में ऐसा हुआ या आपके साथ कोई ऐसा बिहेव हुआ इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, स्टोरी कुछ भी हो, आप अगर वो स्टोरी बार बार दोहराएंगे ये बोलते हुए कि ये मेरा नेचर ऐसा है, मैं ऐसा ही हूँ, तो कभी परिवर्तन नहीं आएगा, कभी चेंज नहीं आएगा। आपको कोई मेडिटेशन भी काम नहीं आएगा। आप खुद को डिसाइड करना है कि नहीं, ये मुझे चेंज होना है, मुझे ये करना है। जब आप वो माइंडसेट लेके आएंगे, एक मिराकुलस थिंकिंग लेके आएंगे, इसके बारे में मैं बताती हूँ। ये आई थिंक बताना बहुत ज़रूरी है इस एक टॉपिक में। मुझसे नहीं होगा, ये नहीं होता है, ये नेगेटिव थिंकिंग है। मैं ट्राई करूँगा, ये एक पॉजिटिव थिंकिंग है। होगा, सब होगा, सब मैं ये पूरा हैबिट में चेंज करके रहूँगा, ये एक मिराकुलस थिंकिंग है। तो PSSM में हमेशा हम मिराकुलस थिंकिंग की बात करते हैं। तो आप सोचिए, अगर जो भी ये कहता हो कि ये एंगर मुझसे जाता नहीं है, ये नहीं हो रहा है, तो पहले आपका वर्ड्स कैसे है, आपका सोच कैसी है। आप अगर फिर आप अभी भी आप नेगेटिव थिंकिंग में हो, आप रिस्पॉन्सिबिलिटी ले नहीं रहे हो अपने आप का। पहले बात, अगर हम बहुत पावरफुल है, हम कह रहे हैं, पर अगर हम रेस्पॉन्सिबिलिटी नहीं लेते, अरे मेरी बीवी ऐसी है इसीलिए मैं ऐसा करता हूँ, वो मुझे बहुत इरिटेट करता है तो मैं ऐसा, शहर में बहुत ट्रैफिक है यार इसीलिए तो मुझे ये गुस्सा तो आता ही है, मैं क्या करूँ। अगर हम ये सारी एक्सक्यूजेस लेते रहते हैं कि मेरी शहर ऐसा है, मेरे बच्चे ऐसे हैं, मेरे माँ बाप ऐसे हैं, मेरा स्कूल ऐसा है, गवर्नमेंट ऐसा है, ये सारे एक्सक्यूजेस लेते रहेंगे तो हम अपना पावर उसको दे दिए। अभी वक्त आ गया कि हम सबसे अपना जो पावर है खुद पे लें और खुद डिसाइड करें कि मैं अपने लाइफ खुद चेंज करूँगा या करूँगी। जब हम वो डिसीजन लेते हैं, ये सारी जो PSSM में कहते हैं सही तरीके से अगर हम उसको अमल करते हैं, प्रैक्टिस करते हैं, तो डेफिनेटली बदलाव तो आएगा ही। वो नहीं होना वो पॉसिबिलिटी ही नहीं है। तो अगर कोई कहता है ये नहीं हो रहा है, तो आप प्लीज़ अपने आप से क्वेश्चन पूछिए कि आपका सोच कैसी है, आपके वर्ड्स कैसे हैं।